नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल भारत एक सोच। दोस्तों, राजनीति में कयासों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। संदेश और संकेतों से राजनीति चलती आई है। अब 2024 का चुनाव है तो अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चा मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर हो रही है। वो लोकसभा सीट जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जहां से मुलायम सिंह यादव या फिर उनका परिवार चुनाव लड़ता और जीतता आया है। 1996 के बाद से अब तक कोई पार्टी मैनपुरी में जीत हासिल नहीं कर पाई है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने 2,80,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य को हराया। इससे पहले डिंपल यादव कन्नौज से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। बीजेपी इस कोशिश में है कि किसी तरह मैनपुरी में सेंध लगाई जा सके। यह कोशिश उपचुनाव में भी बीजेपी ने की थी, लेकिन डिंपल यादव ने बड़ी जीत यहां से हासिल की। अब दोस्तों, खबर यह है कि यहां से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और एक्ट्रेस कंगना रनौत को चुनावी मैदान में उतार सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से जब इस बारे में सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताएंगे, और इस सवाल पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हंसते हुए जवाब दिया। इससे अच्छा चुनाव क्या होगा? सोचो, अगर ऐसा हो जाए तो कितना शानदार चुनाव होगा। अगर यह होता है तो बीजेपी को वोट ढूंढने पड़ेंगे कि वोट कहां है। अगर ऐसा चुनाव होगा तो बड़ा शानदार और ऐतिहासिक होगा। चलिए, अब जल्दी से मैनपुरी लोकसभा सीट का क्या इतिहास रहा है और यादव परिवार की क्या भूमिका रही है, यह भी जान लेते हैं। मुलायम सिंह यादव परिवार के 4 लोग इस सीट से 7 बार सांसद चुने जा चुके हैं। मुलायम सिंह यादव 4 बार, धर्मेंद्र यादव 1 बार, तेज प्रताप यादव 1 बार और मौजूदा समय में डिंपल यादव सांसद चुनी गई हैं। मुलायम परिवार के 4 लोग अब तक 17 साल तक सांसद रह चुके हैं। तो दोस्तों, ये तो रहा मैनपुरी सीट का इतिहास। अब एक बार फिर बात करते हैं उस उड़ती उड़ती खबर की जिसको लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी हेमा मालिनी या फिर कंगना रनौत को मैनपुरी से टिकट दे सकती है? इस समय हेमा मालिनी मथुरा से सांसद है। हेमा मालिनी ने साल 2014 और 2019 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। वहीं कंगना की बात करें तो हाल ही में कंगना रनौत ने भी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर इशारे में कई सारे संकेत दे दिए थे। उन्होंने द्वारकाधीश पहुंची थी तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की कृपा रही तो जरूर लड़ेंगी। तो अब इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, भारत क्या सोचता है, इस खबर पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके। नमस्कार दोस्तों।